बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाबती वक़ार एक मसला के मुतल्लिक़ बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। चूँकि माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है, बाद लोगों ने इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं कि जी इस जुमा के अंदर अगर आप जो है वो क़ज़ाए उम्री अदा करना चाहते हैं तो हर रकत में एक बार सूरह फ़ातिहा 70 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ के 4 रकत मुकम्मल पढ़ ली जाए। तो इस तरह जो है वो 700 साल की भी अगर नमाज़ें आपके ज़िम्मा पर होंगी या 70 साल की नमाज़ें भी आपके ज़िम्मा पर होंगी तो वो आपकी अदा हो जाएंगी। तो इस रिवायत के मुतालिक आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़तावा रिज़िया शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 155 के ऊपर इरशाद फरमाया कि फ़ौतशुदा नमाज़ों के कफ़ारा के लिए ये जो तरीक़ा क़ज़ाए उम्री ईजाद किया गया है, फरमाते ये बदतरीन बिद्दत है। इस बारे में जो रिवायात पेश की जाती हैं वो मौज़ू यानी मन गढ़ंत हैं, ख़ुद से बनाई हुई हैं और ये अमल सख्त ममनू है। ऐसी नीयत व एतक़ाद बातिल व मरदूद। इस जहालत कबीहा और वाज़ेह गुमराही के बुतलान पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक है। यार हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये जो तरीक़ाकार क़ज़ाए उम्री का उम्मत के अंदर मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, ये जो है जनाब वाला बातिल है और ये जो है मौज़ू रिवायात है, मन घड़त रिवायात पेश की जाती हैं। तो ऐसी कोई ही रिवायात जो है वो मौजूद नहीं है कि हदीस पेश की जाती है कि जिसने रमज़ान के आखिरी जुमा में एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली, उससे उसकी 70 साल की फ़ौतशुदा नमाज़ों का इज़ाला हो जाता है। तो ये रिवायत यकीनी तौर पर बातिल है, क्योंकि उस इजमा के ख़िलाफ़ है कि इबादात में से कोई भी शय साबिक़ा सालों की फ़ौतशुदा इबादात के कायम मुकाम नहीं हो सकती। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स नमाज भूल गया तो जब उसे याद आ जाए उसे अदा कर ले, उसका कफ़ारा सिवाय उसकी अदायगी के कुछ नहीं। यानी ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फ़रमान है कि जब भी कोई नमाज बंदा भूल जाए, उसकी नमाज रह गई, क़ज़ा हो गई, फरमाया उसे जब याद आ जाए वो अपनी नमाज को अदा कर ले। क्यों कि किसी भी उसकी जो नमाज का कफ़ारा है, फरमाया वो उसकी अदायगी के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं वो उन नमाज़ों को अदा करे। तो ये जो ट्रेंड बना दिया जाता है जनाब वाला, फिर शेयर के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं लोग जनाब वाला कि बस जी वो आसान सा हल मिल गया हमें कि एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 700 साल की नमाज़ें भी क़ज़ा हैं तो वो अदा हो जाएंगी। तो मेरे भाई ये मौज़ू मनगढ़ंत रिवायात हैं, ऐसी कोई भी हदीस मुबारका नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो हरगिज़ जो है वो अमल नहीं करना चाहिए है। जिन मुसलमानों के ज़िम्मा क़ज़ा नमाज़ें मौजूद हैं वो उन नमाज़ों को अदा करें। इस तरह एक नमाज के अदा कर लेने से 700 साल की नमाज़ें जो है वो अदा हरगिज़ नहीं हो जाएंगी। अब इसको एक मैं आम सी मिसाल देकर अगर आपको समझाना चाहूँ कि मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को 1000 रुपया देना है, आपके ज़िम्मा ये कर्ज़ है, आपने उससे 1000 रुपया लिया था, आपने उसको 1000 रुपया वापस करना है। तो क्या ऐसा होगा कि वो आप कहेंगे जी कि मैं रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा के मौका पर उस बंदे को 100 रुपया दूँ तो वो मुझे 1000 माफ़ कर देगा? ऐसा होगा? तो ऐसा मेरे भाई नहीं होगा। आप 100 दोगे तो वो 100 ही अदा होगा, फिर भी आपके ज़िम्मा पर वो 900 बाकी रह जाएगा। तो ये एक आम सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिला तशबीह व तमसील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ बंदों के हक़ से कहीं ज़्यादा अफजल है। तो अगर किसी बंदे का आपने थोड़ा सा हक़ देना है, 1000 रुपये आपने किसी के देने हैं, तो वो 100 रुपये देने से उसके 1000 रुपये आपके पूरे माफ़ नहीं हो सकते। तो इसी तरह मेरे भाई जिसके ज़िम्मा जितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं, जब तक वो उनको अदा नहीं कर लेगा, किसी एक नमाज की अदा कर लेने से उसकी बाकी सारी नमाज़ें अदा नहीं हो पाएंगी। तो इस वास्ते इस तरह की रिवायात के ऊपर जो है वो कतन जो है वो अमल नहीं किया जाएगा कि इसके बारे में उलमा किराम ने सराहत के साथ बयान फरमा दिया है कि ये मौज़ू और मन घड़त रिवायात हैं। इस तरह की कोई भी हदीस मुबारका मौजूद नहीं है। और इसी तरह से एक और सवाल भी किया जाता है कि जी क़ज़ा उम्री की नमाज के हवाले से लोग ये सवाल भी करते हैं कि लोगों के अंदर ये तरीका राइज हो रहा है कि इमाम जुमातुल विदा के मौका पर फ़जर से इशा तक, यानी जुमातुल विदा आ गया है, इस जुमातुल विदा में फ़जर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक सारी नमाज़ें जो है वो बिलजहर पढ़ाए, यानी कि ऊंची किरात के साथ किरात करके नमाज़ें पढ़ाए। तो कहते हैं जी कि सब की उम्र भर की क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी। ये भी बातें जो है वो आज हमें सुनने को मिलती हैं। तो इस बात का जवाब फ़तावा रिज़िया शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 7 के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सफ़ा नंबर 52 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि ये क़ज़ाए उम्री की जमात जाहिलों की ईजाद और महज़ नाजायज़ व बातिल है।
یعنی یہ جاہل لوگوں نے اپنی طرف سے یہ نماز بنا لی ہے، جس کے ذمہ جتنی نمازیں ہیں قضا اس کی رہ گئی ہیں وہ ان تمام کو ادا کرے گا تو ہی اس کے ذمے سے وہ نمازیں ساقط ہوں گی۔ اگر وہ خود ساختہ اس طرح کی باتیں سنا کر ان کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ جناب میں نے تو قضائے عمری ادا کر لی ہے، اب میرے ذمہ پر نمازیں کوئی باقی نہیں رہیں، تو وہ اطمینان کر کے بیٹھ گیا تو وہ غفلت میں ہے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھ کہ جناب والا میں سکون میں ہو گیا ہوں، تو بھائی وہ سکون میں نہیں ہوتا، بلی حملہ کر دیتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح اگر کسی نے ان روایات کو سن کر کسی سے اور جناب والا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ 4 رکعت نمازیں جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی، یا اس انداز سے پورا دن وہ جمعۃ الوداع کے پورا دن جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، تو اس میں یہ صورتحال بن جائے گی کہ بس وہ جس طرح کے بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں وہی مثال آپ کی بن جائے گی کہ آپ نے بس وہ ایک روایت جو من گھڑت تھی اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے کہ جناب میں نے اپنی جو ہے وہ قضائے عمری ادا کر لی ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ بروز محشر اس کے اوپر جو ہے وہ سخت مواخذہ ہوگا کہ آپ کی ذمہ جو قضا نمازیں تھی آپ نے وہ ادا کیوں نہیں کی۔ تو اس واسطے اس طرح کی کسی بھی روایت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بارہا آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے کہ یہ روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، یہ جاہلوں کی ایجاد ہے، اور یہ نظریہ بنا لینا اور اس طریقے کے اوپر عمل کرنا یہ ناجائز و باطل عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔